स्टडी वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और स्टडी में आपका तवील अरसे का गैप भी है और आप इस वजह से बहुत परेशान हैं कि आपका स्टडी में तवील अरसे का गैप है और स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने के बाद आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो कोई मसला नहीं। आज हमने ये वीडियो इसी मकसद के लिए आपके लिए बनाई है कि अगर आपका स्टडी में तवील अरसे का गैप है तो उसको ख़त्म कैसे करेंगे, उसको क्लियर कैसे करेंगे, उसको फिल कैसे करेंगे और अपना दोबारा अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। ये वीडियो उन तमाम तलबा तलबात के लिए बहुत अहम है कि जो पहली मरतबा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं, या पहले उन्होंने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था इसी वजह से कि उनका स्टडी में गैप था। तो हमेशा याद रखें, जब तक आपका स्टडी गैप रहेगा, स्टडी गैप सिर्फ 1 से 2 साल का जो है वो माफ है और वो एक्सेप्टेबल है, उसकी बेस पर आपको एम्बेसी वीज़ा जारी कर देती है और कॉलेज यूनिवर्सिटी भी आपको एडमिशन दे देता है। अगर आपका स्टडी में गैप 5 साल, 10 साल, 15 साल का तवील अरसे का गैप है तो ये जस्टिफाई कर रहा है, क्लियर कर रहा है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है और आपने स्टडी 15 साल पहले कंप्लीट की थी, अब आप स्टडी वीज़ा के लिए क्यों जाना चाह रहे हैं, ये क्या वजह है। तो ये बात क्लियर हो जाएगी और वीज़ा ऑफिसर आपसे सवाल कर सकते हैं और आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा अगर आपने उनको वर्बली बातों से भी, अगर आपने उनको इंटरव्यू में भी क्लियर करने की कोशिश की कि आप इन 15 सालों में, 10 सालों में ये जॉब करते हैं, मगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो भी ये जस्टिफिकेशन क्लियर नहीं होगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। स्टडी गैप कवर करने के लिए हमेशा सॉलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वेरीफाइडेबल होना चाहिए और अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास स्ट्रांग होनी चाहिए और जिस कंपनी में आपने काम किया है या नहीं किया तो उसका आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर है, सैलरी स्लिप्स हैं, ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन आपके स्ट्रांग होनी चाहिए। उस एक्सपीरियंस लेटर पे हो सके कोशिश करेंगे जब आप बनवा रहे हैं, जिस कंपनी में आपने जॉब की उनसे लिखवा लें कि मैं इस जो है फील्ड से रेलिवेंट फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पर आईटी में जॉब की है, आगे आप फर्दर स्टडी के लिए 2 साल 4 साल प्रोग्राम के लिए आप स्टडी के लिए यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क के लिए जाना चाह रहे हैं तो स्टडी आपके एक्सपीरियंस लेटर पर लिखा हो कि आप स्टडी के लिए मजीद ये मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है, मेरी फील्ड से रेलिवेंट है और मुझे एडवांस जो है वो बिजनेस से मुतालिक जो है वो तालीम हासिल करना है, तो वहाँ पर अगर आपके एक्सपीरियंस लेटर पर लिखा होगा तो ये भी एक सॉलिड एविडेंस बनेगा और आपके रिटर्न में जो एक्सपीरियंस लेटर होगा उसकी बेस पर भी आपको वीज़ा एम्बेसी जारी कर देगी। मगर एक और बात याद रखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, आपके पास डिप्लोमा भी है 2 साल 4 साल का, आपने किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल की, कोर्सेज किए, उसके बाद दूसरे कोर्सेज किए और आपका स्टडी गैप उसे कवर होता है, मगर उसके साथ साथ जो है उनकी वेरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि एम्बेसी और कॉलेज उनकी वेरिफिकेशन भी कर सकता है बाकायदा। अगर आपने किसी कंपनी में काम किया, आपके पास सैलरी स्लिप्स भी है एक्सपीरियंस लेटर के साथ, उस पर लिखा भी हुआ है कि आप फर्दर स्टडी के लिए दूसरे कंट्री में जाना चाह रहे हैं, यूके, यूएसए, कनाडा में, और आपको जो है इसकी ज़रूरत भी है मजीद फर्दर स्टडी की ताकि आप इसको मजीद बेहतर सीख सकें और अच्छा अपना बिजनेस कर सकें। मगर जब एम्बेसी उसकी वेरिफिकेशन करे और वेरिफिकेशन ना हो, एम्बेसी उस कंपनी को कॉल करे या उसको बाई पोस्ट लेटर भेजे आपका एक्सपीरियंस लेटर, या फिर उनको मेल करे और एम्बेसी को वहाँ से कोई मुतमईन बस जवाब ना मिले तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो स्टडी गैप को फिल करने के लिए, कवर करने के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन लगानी है, सॉलिड लगानी है। और अगर आपका पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड स्टडी अब्रॉड सेंटर इस्लामाबाद से। हम आपको बताएंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना कर देंगे, प्रॉपर आपका जो है स्टडी गैप फिल करने के लिए आपकी मदद करेंगे। आपको सैलरी स्लिप से लेकर एक्सपीरियंस लेटर से लेकर हमारी कंपनी आपको बना कर देगी और बाकायदा उनकी वेरिफिकेशन भी होगी। जब आप अपने इसको फाइल करेंगे, जब आप एम्बेसी में अप्लाई करेंगे और कॉलेज में स्टडी के लिए अप्लाई करेंगे, तो जब वहाँ से वेरिफिकेशन आएगी तो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाइडेबल होंगे और आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा तरीका होता है स्टडी गैप कवर करने का, अमूमन 2 तरीके होते हैं स्टडी गैप को कवर करने के। एक होता है एक्सप्लेनेशन और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सिर्फ आप वर्बली जो है वो क्वेश्चंस में अपने स्टडी जो है वो वीज़ा ऑफिसर को बताते हैं, मगर आपके पास उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता तो वो भी वेरीफाइडेबल नहीं है, और वो जब डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो वो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। याद रखिएगा, एक्सप्लेन तो आप कर रहे हैं कि आपने 15 सालों में क्या किया, कहाँ जॉब की, कैसे कैसे की, आपने लिखा भी रिटर्न में, मगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, तो वो फिर भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखें एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, क्योंकि इंटरव्यू में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टडी गैप के और आपके पास डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए, तब आपका जो है वीज़ा आपको मिलेगा और आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है स्टडी गैप के वजह से, आपका स्टडी गैप है, तवील अरसे का गैप है, आप उसको कवर करना चाहते हैं, तो फिल करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन लेना चाहते हैं हमारी कंपनी आपको जो है आपकी रेलिवेंट फील्ड से मुताबिक एक्सपीरियंस लेटर देगी और साथ सैलरी स्लिप देगी और साथ साथ जो है उसकी वेरिफिकेशंस भी, जो उसका मरहला आएगा तो वेरिफिकेशंस भी करके देगी
और उसके लिए जो तमाम डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होंगी, जो दरकार होंगे, वो हमारे जो कंपनी से आपको मिल सकते हैं। इसी तरह से फिर 5 साल 6 साल का जो गैप होगा उसको हमारे फिर जो इदारा है टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ का डिप्लोमा भी उसके साथ लगाया जा सकता है। वो ये कंसीडर करता है कि इस अरसे में आपने तालीम छोड़ने के बाद हमारे इदारे से ये कोर्सेज किए हैं, और उस कोर्सेज कवर करने के साथ उसकी फिर वेरिफिकेशन जब हमारे पास आएगी, बेसिकली हमारा इदारा उसको वेरीफाइड भी करेगा जी आपने बिल्कुल हमारे इदारे में बाकायदा दाखिला लिया, कोर्सेज किए, ट्रेनिंग हासिल की, एग्जाम पास किया और आपको सर्टिफिकेशन मिली। ये भी एक सॉलिड जो है वो डॉक्यूमेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, 2 तरह के आप हमारे जो है वो स्टडी गैप कवर करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन हमारे इदारे कंपनी से ले सकते हैं। एक सैलरी स्लिप विद एक्सपीरियंस लेटर, दूसरा कोई भी गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड डिप्लोमा, जिसकी बेस पर अब एम्बेसी में इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगे और आपका वीज़ा भी मिल जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। तो अगर आप पहली मरतबा स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करें तो हमेशा याद रखें, अगर आपका स्टडी गैप है तो पहले आप इसको क्लियर करें, फिल करें। और अगर पहले आपने अप्लाई किया था, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था इसी वजह से, स्टडी गैप की वजह से, तो दोबारा बिल्कुल अप्लाई मत करें जब तक आपका स्टडी गैप फिल ना हो जाए, कवर ना हो जाए। आपको इससे मुताबिक किसी किस्म की कोई भी मालूमात दरकार हो स्टडी गैप कवर करने फिल करने से मुताबिक, तो अभी आप स्क्रीन पर दिखाएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तमाम डॉक्यूमेंट्स में व्हाट्सएप पर हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपका स्टडी गैप कैसे कवर होगा, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इसके अखराजात क्या होंगे और जो इसकी वेरिफिकेशन कैसी होंगी, तमाम की तमाम मालूमात आपको बजरिया व्हाट्सएप मिलेंगी कि स्टडी गैप कैसे ख़त्म करते हैं, स्टडी गैप कैसे ख़त्म कवर होगा और आपका वीज़ा कैसे मिलेगा। किसी किस्म की कोई भी मालूमात जो है वो आप हमसे बजरिया व्हाट्सएप ले सकते हैं।